नहीं, देखिए अभी गठबंधन अलायंस के विषय में जनसत्ता दल की किसी भी दल से कोई वार्ता नहीं हुई है, लेकिन हमारे दरवाजे खुले हैं सबके लिए, संबंध सबसे अच्छे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अब चुनावी मंच पूरी तरीके से तैयार हो जा चुका है और सभी दल अपनी अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया भी मैदान में हैं और इस समय वो अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं। जनसेवा संकल्प यात्राएं हैं। तीसरी यात्रा है जो लखनऊ से चलेगी। आखिर क्या खास है, चूंकि एक बड़ा रोल माना जा रहा है इस पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में। हम खुद पूछते हैं उनसे, जी आपका जिस तरीके से आप पार्टी में अब यात्राएं निकाल रहे हैं, क्या है ये यात्राएं और किस तरीके से हैं? 2018 में पार्टी का गठन हुआ, लेकिन कोविड के कारण उस समय जनसंपर्क नहीं हो पाया। अब जनता का आशीर्वाद लेने के लिए, पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन और उनका सुझाव लेने के लिए ये पूरे प्रदेश में यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। बहुत ही जितना हम लोगों ने सोचा था उससे अच्छा समर्थन और आशीर्वाद सम्मानित जनता का मिल रहा है। आप जिस तरीके से यात्रा शुरुआत की है, माना जा रहा था कि आप प्रतापगढ़ से शुरुआत करेंगे, लेकिन आपने अयोध्या से शुरुआत की। क्या वजह थी अयोध्या? प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या गए और वो शुरुआत इसलिए कि भगवान श्री राम हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं। आजकल तो बहुत से लोग आपने देखा होगा कि अयोध्या दर्शन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने बाल्यकाल से ही अवधपुरी जाते रहे हैं, अयोध्या जाते रहे हैं और अच्छी बात है। भले चुनावी माहौल को ही देख करके, लेकिन लोग भगवान श्री राम की शरण में जा रहे हैं, ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। कुछ और मायने नहीं हो सकते हैं? नहीं, उसको अपने इष्ट और आराध्य का दर्शन। देखिए, हम लोगों में संस्कार ये है कि कोई भी शुभ कार्य, कोई भी बड़ा कार्य करने के पहले आशीर्वाद लेते हैं, मंदिर जाते हैं, उसके क्रम में इसको देखा जाना चाहिए। आप बहुत समय से एक तरीके से अलग अपनी पार्टी लाके चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी से आप जुड़े रहे हैं, बीएसपी से आपका एक अलग ही नाता रहा है। कैसे देखते हैं, क्योंकि अब आप अलग हैं? जो भी दल नए गठित हुए हैं, जिनको मीडिया छोटा दल या नया दल कहती है, अलग अलग परिभाषाएं हैं, उनमें और जनसत्ता दल में बहुत बड़ा फर्क है। वो फर्क ये है कि 28 वर्ष हो गए हैं निर्दलीय विधायक की हैसियत से और छठा टर्म है। विनोद जी हैं, इनके पिता 2 बार निर्दलीय रहे, ये तीसरी बार निर्दलीय हैं। और जनता की मांग पर जब 25 वर्ष पूरे हुए हमारे विधानसभा के, तब जनता के समर्थकों की राय पर इस पार्टी का गठन हुआ। ये गठन इसलिए नहीं हुआ कि कोई किसी पार्टी में है, उसने कहा कि साहब हमारी उपेक्षा हो रही है, हम ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम अपना अलग दल बना ले रहे हैं, ऐसा नहीं था। तो जनता की मांग पर हुए हैं, इस पार्टी का गठन हुआ है। और जहां भी हम लोग जा रहे हैं, अयोध्या के बाद हम लोग गए झांसी, बुंदेलखंड का दौरा हुआ और इस बार हर जगह बहुत उत्साह है। समाजवादी पार्टी में आप कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, आपको लगता है कि अब जो सिनेरियो बन रहा है, कहाँ देखते हैं आप समाजवादी पार्टी को, क्योंकि आप रहे हैं? 28 वर्ष के विधानसभा के कार्यकाल में ये हमारा सौभाग्य रहा है कि बहुत बड़ी हस्तियों के साथ हमको मंत्री पद के रूप में काम करने का अवसर मिला है। जैसे आदरणीय कल्याण सिंह जी, आदरणीय राम प्रकाश जी, आदरणीय राजनाथ जी, आदरणीय नेताजी, आदरणीय अखिलेश जी, तो सबसे हमारे अच्छे संबंध हैं, कहीं किसी से कोई दुराव नहीं है। हमने देखा कि आप भाजपा के साथ अभी खुल के कुछ बात नहीं कर रहे हैं। अयोध्या की जो शुरुआत थी, क्या आपको लगता है जो अलायंस है आगे, या कभी अगर आपको लगता है तो क्या भाजपा के साथ जाएंगे आप? नहीं, देखिए अभी गठबंधन अलायंस के विषय में जनसत्ता दल की किसी भी दल से कोई वार्ता नहीं हुई है, लेकिन हमारे दरवाजे खुले हैं सबके लिए, संबंध सबसे अच्छे हैं और आगे देखा जाएगा। जब भी किसी से अलायंस यदि होता है तो आपको जरूर बताएंगे। एक शिवपाल जी की पार्टी है जो इस समय बिल्कुल अलग थलग है और अभी ना वो समाजवादी पार्टी के साथ है, ना ही किसी के साथ है। वो अलग एक मोर्चा तैयार करना जिसमें आजाद समाज पार्टी से हैं और इससे पहले अभी तक और भी लोग थे, तो उनको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि देखिए दलों की बात की आपने, आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश का सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे जटिल चुनावी समीकरण होता है, ये आप लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है। और किसी दूसरे पार्टी के, किसी दूसरे नेता के विषय में कोई टिप्पणी हम नहीं करना चाहेंगे। उनको भी शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल। आपका एक वोट माना जाता है प्रतापगढ़ में, हो थोड़ा सा मैं हटके कहूँगा, एक ठोकर लॉबी बहुत मजबूत मानी जाती है। आपको लगता है कि
बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आपने कहा कि साहब ठाकुर लॉबी प्रतापगढ़ में बहुत मजबूत बनी है। आपके माध्यम से पूरे देश को ये बता देना चाह रहे हैं कि हमारी कुंडा विधानसभा में लगभग 3.25 लाख मतदाता हैं। उन 3.25 लाख मतदाता में मात्र 10,000 ठाकुर मतदाता हैं। हमको हर वर्ग समाज सबका आशीर्वाद आज से नहीं, सन 93 से मिलता रहा है और हर बार बढ़े हुए मार्जिन से, बढ़े हुए अंतर से विजयश्री मिलती है। ये हर वर्ग का आशीर्वाद मिलता है। पूर्वांचल में भी आपकी यात्रा है जो गोरखपुर से मतलब रहेगी, उधर से भी एक तरीके से। अभी कहाँ से रहेगी ये तो रूट तय नहीं है, लेकिन हाँ जितने जनपदों को कवर किया जा सकेगा करेंगे। तो अन्य छोटे दलों से क्या हम मान के चलें कि अलायंस हो सकता है या किसी बड़े दल से? देखा जाएगा, जब समय आने दीजिए, बिल्कुल अवगत करें। अच्छा, लास्ट सवाल है आपसे कि क्या आप 403 विधानसभा सीट पे अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं? अभी हम लोगों ने 100 विधानसभाएं चिन्हित की हैं जहां से हम लोग लड़ेंगे और ये संख्या बढ़ भी सकती है। और एक बहुत अच्छा संकेत ये आ रहा है कि जो अनुसूचित विधानसभाएं हैं वहां के जो मतदाता हैं, वहां के जो लोग हैं, उनकी बड़ी इच्छा है कि जनसत्ता दल वहां से अपना प्रत्याशी लड़ाए। तो यानी कि आप मैक्सिमम लड़ सकते हैं 100 से ऊपर भी? जी हाँ, 100 हम लोगों का तय है और इससे ये संख्या बढ़ भी सकती है। क्या और किसी दल से अगर बात होती तो इन्हीं सीटों पे बात? बिल्कुल, आपको पहले अवगत कराएंगे। थैंक यू। तो ये राजा भैया थे, साफ तौर से मानना है जिनका कि अभी किसी से अलायंस नहीं है और लगातार वो जनता के बीच में है, जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। ये जन सेवा संकल्प यात्रा जो है उनकी कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ना है। ऐसे में अभी तक ये प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि आखिर ये जो लोकतांत्रिक पार्टी है वो किधर जाती है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव।